Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to discuss some of the questions which are related to special angle, and if you haven't seen my previous video then you just need to go to description box and watch my previous video. बेटा स्पेशल एंगल की बात करें, ठीक है, स्पेशल एंगल में क्या था, देखो अगर क्लॉक के दोनों हैंड, बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर कब होंगे, ठीक है, अगर मैं एक दिन की बात करूं, एक दिन में कितनी बार टुगेदर होंगे, एक घंटे में कितनी बार टुगेदर होंगे। एक तो ये बात मैंने आपकी पिछली एक वीडियो में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझ लेना और चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी करना कि क्या क्या डिफरेंस है। देखो टुगेदर मैंने लिख दिया है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपोजिट कब कब होंगी, ठीक है, अपोजिट कब होंगी, बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक, मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बात मैं कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि राइट एंगल्ड कब होंगी, राइट एंगल्ड, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टॉपिक कर रहे हैं हम अपना क्लॉक का ही, ठीक है। तो बेटा टुगेदर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टुगेदर मीन्स एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अपोजिट मीन्स, भाई अपोजिट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर राइट एंगल्ड की बात करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल, ये भी राइट एंगल्ड है, ये भी राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो भाई अगर मैं एक घंटे की बात करूं, भाई कोई भी एंगल होता है, मैंने आपको बताया भी था, कोई भी एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है, लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो 2 बार नहीं बनते, जैसे 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। चलो उनकी ही बात करते हैं सबसे पहले। भाई 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स यहाँ पे टुगेदर मीन्स की बात हो रही है 0 डिग्री या 360 डिग्री की बात करेगा वो, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे वो 0 डिग्री से ही निकालेंगे जब वो टुगेदर की बात करता है, ठीक है। 360 से निकालोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपका आंसर गलत आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि कोइंसिडेंटली आपका आंसर ठीक भी आ जाए, लेकिन आप 0 डिग्री से ही निकालना, आंसर बिल्कुल करेक्ट और सही आएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है। टुगेदर की बात करते हैं, ठीक है, टुगेदर की बात करते हैं। टुगेदर की बात में बेटा अगर मैं एक घंटे की बात करूं तो एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां बस एक ही बार आपस में मिलती हैं, ठीक है, आपस में एक ही बार मिलती हैं। तो टुगेदर कब हुई, 1 टाइम, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक घंटे में एक बार आपस में मिली, ठीक है, तो भाई 12 घंटे में 12 आवर्स में कितनी बार मिलेंगी, 12 आवर्स में मिलेंगी। भाई आपके और मेरे अकॉर्डिंग तो कितनी बार मिलनी चाहिए, 12 टाइम से मिलनी चाहिए, लेकिन बेटा आपके चाहने से और मेरे चाहने से कुछ होता तो हम आज ही कोरोना को ख़त्म कर देते, है ना भाई। भाई 12 टाइम्स नहीं मिलेंगी, 12 - 1, ठीक है, 11 टाइम्स मिलेंगी। अब ऐसा क्यों है सर जी, अब आप ये सोच रहे होंगे, चलो अभी बता देते हैं। ये मैंने बना दी क्लॉक, 4 5 7 8 11 12, ठीक है, ये मैंने क्लॉक बना दी है, ठीक है। एक और मार्कर ले लेता हूँ। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, 1 से 2 तक की, तो एक बार बीच में आ जाएगा, यहाँ पे भी एक बार बीच में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों एक बार बीच में आए, ये भी फिर से आए, फिर से एक दूसरे के ऊपर, फिर से एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी। तो ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे कि एक घंटे में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर एक ही बार आ रही है, ठीक है। लेकिन जब 12 बजते हैं ना बेटा, जब 12 बजते हैं, ठीक है, तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, लेकिन 11 से 12 के बीच में एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, 12 से 1 के बीच में एक दूसरे के बीच में नहीं आती। मीन्स जो 11 से लेके 1 तक का जो टाइम हुआ, 2 घंटे के दौरान घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आई। तो कितने टाइम हुआ, ये 11 टाइम हो चुका। काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स, क्लियर। तो भाई 12 आवर्स में 11 टाइम्स, तो 24 आवर्स में कितनी बार आएगी, 24 आवर्स में भाई 12 × 2, क्योंकि यहाँ पे भी
सॉरी 11 मल्टीप्लाई टू 22 टाइम्स। समझ में आई नहीं बात? अब बात करते हैं अपोजिट की, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट मीन्स 180 डिग्री, क्लियर। अगर 1 घंटे में, मैंने आपको बताया था ना बेटा 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनता है, तो 1 आवर में 1 टाइम अपोजिट डायरेक्शन में आई, ठीक है। तो 12 आवर्स में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में आएगी? 12 आवर्स में आएगी 12 टाइम्स। 12 टाइम्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बेटा? क्योंकि अभी बताते हैं। 12 टाइम्स नहीं आएगी, ये आएगी 11 टाइम्स। रीज़न क्या है? रीज़न बताओ सर हमें, रीज़न। हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हमें चाहिए रीज़न। चलो रीज़न बताते हैं। 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है भाई। रीज़न बताते हैं आपको बेटा। जब भी 6 बजते हैं ना, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, जब 6 बजते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। जब भी 6 बजते हैं तो दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं। 5 से लेके 7 के बीच में एक ही बार अपोजिट डायरेक्शन में आई, बाकी सभी के बीच में एक बार आ चुकी थी 1 घंटे के दौरान। लेकिन जो 5 से 7 का टाइम है ना, इन 2 घंटे के दौरान एक बार अपोजिट डायरेक्शन में आती है। बस ये बात ध्यान रख लेना है आपको, और सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 12 आवर्स में कितनी बार अपोजिट में आई? 11 टाइम्स। और ऐसे ही 24 आवर्स में कितनी बार अपोजिट आएगी? 22 टाइम्स। भाई इसका भी दुगना कर देंगे, ठीक है। अगर वो बोल दे कि 36 आवर्स में कितनी बार अपोजिट आएगी, तो भाई 36 आवर्स में 33 टाइम्स। भाई जो 12 का मल्टीपल है उसको उतनी बार मल्टीपल कर दो, सेम एज इट इज़। इसका 33 टाइम्स कह दे, 36 आवर्स कह दे 36 आवर्स में, तो ये भी आ जाएगा 33 टाइम्स। क्लियर हुआ? चलो अब राइट एंगल्ड की बात करते हैं बेटा। राइट एंगल्ड होता है ना, राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है। मैंने इसके बारे में तो आपको नहीं कहा था कि ये एक ही बार बनेगा 1 घंटे में, ये बनेगा 2 बार 1 घंटे में, ठीक है। कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 2 बार बनेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बना? 2 टाइम्स। कितनी बार बना? 2 टाइम्स, ठीक है। तो 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा बताओ? 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा? सोचो, बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। हाँ लगा कुछ दिमाग। चलिए भाई समझा देते हैं। 12 आवर्स में आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा? आपके अकॉर्डिंग हो रहा होगा भाई 12 मल्टीप्लाई 2 24 टाइम्स। लेकिन बेटा 24 टाइम्स अगर आप कर दोगे तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है। करना क्या है? चलो पहले क्लॉक बनाते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? चलो नहीं दे रहा होगा तो दोबारा से बना देंगे, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। बेटा जब भी 3 बजता है, ठीक है, या जब भी 9 का टाइम होता है, जब भी 9 बजते हैं या 3 बजते हैं, ठीक है, तो जो घड़ी की जो सुई है ना, बाकी टाइम में तो 2 बार अपोजिट आती है। लेकिन जब 3 से लेके 4 तक का जब टाइम होता है, या 9 से लेके 10 तक का जो टाइम होता है, इस दौरान, ठीक है, 9 बजते हैं तो 9 भी ऐसे ही बजते हैं। चलो 9 को मैं इस मार्कर से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 9 बज गए। तो जब भी 3 से लेके 4 तक के बीच में, 9 से लेके 10 के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। बाकी टाइम में, बाकी हर घंटे में 2 बार बनाती है। बस ये बात ध्यान रखना है। तो 12 आवर्स में कितनी बार बनाया? 12 आवर्स में भाई ये 2 कट गए, एक 90 डिग्री का एंगल कट गया, तो कितना हो गया भाई? 12 2 24 होना चाहिए था, तो 2 90 डिग्री के एंगल नहीं बने, तो 22 टाइम्स हो गया। कितने बार हो गया भाई? 22 टाइम्स हो गया बच्चे, ठीक है। अब 12 आवर्स में 22 टाइम्स, तो 24 आवर्स में कितनी टाइम्स होगा बेटा? 24 आवर्स में होगा ये 44 टाइम्स।
ठीक है। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि 36 आवर्स में कितनी बार होगा, तो 36 आवर्स में होगा 66 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आई है समझ में तो आप मेरे से दोबारा से भी इसके बारे में पूछ सकते हो। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटा, फिर भी नहीं आए समझ में तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कशन करेंगे ना, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस लेंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से समझ लेना, अगर दोबारा से रिपीट करके चेक कर लेना, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इसीलिए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लेना, समझ में नहीं आए तो फिर से मेरे से पूछ लेना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए। इसके बाद हम इन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए थे, लेकिन फिर से करवा दूंगा, कोई बात नहीं, इन दोनों के ऊपर भी अच्छे से क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना वीडियो को। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा।